जय हिंद दोस्तों। आज आप सब मिलकर इतना प्यार दे रहे हैं हमें कि मैं रहने गया। आप सब ये पूछना चाह रहे हैं ना, ये पूछ भी रहे हैं ना, मिलते हैं आप हमारे रास्ते में तो आप हमें कहते हैं कि क्या हुआ पीके भाई, आप भी बदल गए। तो भैया हम बदले नहीं हैं। मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ, ये मेरे मन में कम से कम 5 महीने से चल रहा है। और आप सब ये भी कह रहे हैं कि आप 5 महीने से रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे, आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा पा रहे, क्या रीज़न है। आपने वीडियो साहब को ऑफलाइन मीटिंग क्यों की, क्या आपने भी पैसा ले लिया मुझसे? आप लोग इतना प्यार दे के पूछ रहे हैं, पूछना यानी कि प्यार करना। कमेंट भी करते हैं, रास्ते में मिलते हैं तो भी आप हमसे कहते हैं। तो मैं सभी को आज बता देना चाहता हूँ, और बताने में ज़रूरी है क्योंकि जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है वो अचानक चुप क्यों हो जाता है। तो चुप होने का रीज़न है, वो रीज़न क्या है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वहाँ तक इसको पहुँचा दीजिएगा जहाँ तक जज साहब बैठे रहते हैं, भैयार प्रखंड में जो वीडियो साहब बैठे रहते हैं, और भी अन्य कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के जितने भी आप लोगों के पहचान में आते हैं, उन सभी के पास मेरा ये मैसेज ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई उठाने वाले को ये दुर्दशा ना देखनी पड़े। तो इतना प्यार आप लोगों ने दिया है तो फिर मेरा दिल और मेरा जज्बा कहता है कि नहीं, सच्चाई को सामने पेश करो। उस प्रयास में क्या है, तो ये प्रेम पत्र मिला है, ये एक प्रेम पत्र मिला है मुझको। और प्रेम पत्र क्यों मिला है? प्रेम पत्र इसलिए मिला है, हमने गरीबों को, हमारे टीम ने गरीबों का घर, जो गरीब होते हैं, गरीब कौन होते हैं, गरीब सेवा किसको मिलनी चाहिए, हाँ उनसे जाके पूछिए कि गरीबी की हालत होती क्या है, जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, हाँ घर में कैसे रहते हैं उन्हें मालूम है। सरकार हमारे गरीबों के लिए बहुत सारे साधन देते हैं और उन सब साधन को जो आवाज़ उठाता है उसको धारा लग के, कोर्ट से धारा लग के, 4 धारा लग के भेजा जाता है। और भेजते हैं कौन शख्स, क्या नाम है उनका, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हम आपको वो भी दिखाने और बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये भी एक सच्चाई है और सच कभी झुकता नहीं है। ठीक है, अब मैं दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ सभी को, पिछले 5 महीने से जब से मैंने एक बिशनुपुर पंचायत में खाद्य युवरक का जो हमने गरीबों में दिलाने का काम किया था ना, उसका ये प्रेम पत्र है। और प्रेम पत्र का नोटिस तो आपने देख ही लिया है, और प्रेम पत्रों का आप ज़रा इसे देख लें, ये प्रेम पत्र है, और पीछे भी देखें, ये प्रेम पत्र है। और प्रेम पत्र ऐसे नहीं दिखा कर तो मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे रूप अनेक है। कोई मुझे प्यार से मुखिया जी कहते हैं, कोई मुझे प्यार से पत्रकार साहब भी कहते हैं, और कोई मुझे प्यार से किसान युवा दिल की कमेटी का मेंबर भी कहते हैं। तो इसमें ये लिखा है, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय वहाँ से सादर सूचित करता हूँ कि मेरी उम्र 72 वर्ष है। कितने वर्ष है? मेरी उम्र 72 वर्ष है। मेरे 5 पुत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा रेलवे में स्टेशन मास्टर, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, तीसरे मुकेश कुमार सरकारी स्कूल में टीचर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं, चौथे भारतीय सेना में तथा 5वां कस्टम में कार्यरत है, कस्टम में भी है। ये हमने इनसे कुछ नहीं पूछा कि आपके बेटे कितने हैं, कौन किस डिपार्टमेंट में कहाँ काम करते हैं, ये हमने नहीं पूछा और सरकार ने भी नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने अपनी बात में ये रख दी है कि मेरे 5 बेटे हैं। मैं खाद की दुकान अनुगति के आधार पर बिशनुपुर रोड में करता हूँ, जिसकी दुकान का नाम मेमर्स भवानी मेडिकल हॉल है। दिनांक 9/12/2022 रोज़ शुक्रवार, समय करीब 6 बजे शाम। दीपक मेहता, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता कृष्णकांत कुमार मेहता। गोलू कुमार, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता राजेश भंडारी। सभी ग्राम बिशनुपुर, थाना बेलाजे, सीतामढ़ी के हैं।
मेरी दुकान पर अपने अपने हाथ में चाकू लेकर आए और चाकू से दोनों मेरी हत्या करने का भय दिखाकर रंगदारी में 20,000 रुपये का मांग किया। मेरे इनकार करने पर जबरन मेरे कैश बॉक्स से दोनों ने मिलकर करीब 3,000 रुपये निकाल लिया और मुझे धमकी दिए कि कहीं सूचना दोगे तो हत्या कर देंगे। मैं काफ़ी भयभीत हो गया और मानसिक तनाव के कारण मेरी तबीयत खराब हो गया, तो मैं अपने पुत्रों को सूचित किया। मेरी पुत्र मुकेश कुमार जब घर आए तो उन्हें सारी बात कहा, तो उन्होंने श्रीमान के सूचित करने का सुझाव दिया। घटना स्थल पर घटना को यानी घटना स्थल पे गंगा महतो, पिता स्वर्गीय सीताराम महतो, और दूसरे गवाह है राम नेकवाल राउत, पिता स्वर्गीय गिरधारी राउत। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस लेटर लिखने वाले को कि भाई ये दोनों तो इनके नौकर है। मैं बताना चाहता हूँ इन दोनों जो इनके गवाह है, ये गवाह इनके नौकर हैं। इन्होंने गवाही भी रखी है, तो किसकी रखी है? उनकी रखी है जो इनका ही नमक खाता है। तो इनकी बात तो मैं हाँ तो करवे करेगा। तो ये तय करेंगे आप कि गवाही नौकर होना चाहिए या अदर होना चाहिए। ये दोनों भी बेला थाना के हैं, विष्णुपुर गांव के। इन दोनों ने घटना को देखा, भय के कारण कुछ नहीं बोला। इन्होंने घटना को देखा, भय के कारण कुछ नहीं बोला नहीं, जबकि मेरे कैमरे में, मेरे चैनल पे सीताराम महतो का जो है एक वीडियो है, जो खाद का बोरा और गोदाम में वही पाए गए थे शख्स जो चाबी। अब तो श्रीमान से निवेदन करता हूँ कि मेरी जान और माल की रक्षा करते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। श्रीमान विश्वासी, नाम है राम सिंह नहीं प्रसाद, पिता स्वर्गीय मंचित शाह, विष्णुपुर थाना बेल, जिला सीतामढ़ी। ये प्रेम पत्र है, दिनांक है 14/12/2022 और इस पे धारा भी लगे हैं, जो धारा से ये छोटा वाला प्रेम पत्र मैच करता है। और धारे में क्या है, इसका मतलब होता है इस धारे का कि लूट 20,000 की, एक चाकू मैंने दिखाया और जान से मारने की धमकी दी। तो ये मेरे पे धारा लगे हैं 341, 323, 379, 506 ये धारा। तो दोस्तों ये प्रेम पत्र है जो हमें मिला है। अब तो हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का आशिक होता है। इसलिए सब बाबा कहते हैं कि जैसा खाएगा अन्न, जैसा खाएगा वैसा ही होगा मन। तो अपन का मन तो गरीबों के साथ है, उन गरीबों के साथ है जिनको आप लोग घर नहीं देते, उन गरीबों के साथ है जिनका आप लोग खाद, दवाई, हैं, बीज, ठीक है, घर, राशन, ये सब जो खा जाते हैं, मैं उनका आशिक हूँ। ठीक है, तो ये प्रेम पत्र अब स्वीकार अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती आप करा रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोग सबको बता देना चाहता हूँ, इतने दिन से मैं इसलिए बैठा था क्योंकि हमारे मित्र है सरपंच साहब, जो अभी रोशन नाम उनका है, उनका भी सिग्नेचर है। हमने उनको भी बताया था, हमने मुखिया जी को भी बताया था। ये सब बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बताते ज़रूर रहेंगे, क्योंकि हम भी आज से किसके हैं तो बाबा के हैं। नहीं नहीं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के नहीं, ऊपर वाले बाबा जिसको राधे राधे बोलते हैं। ठीक है, हमने अपने पंचायत में और जो जो हमें प्यार करते हैं, हमें देखते हैं ना, उनके जुबान पे हमने राधे राधे ला दिया है। वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैंने इतनी बात रखी है। अब
आप ही सब समझे, आप निर्णय ले कि जो भी सच्चाई उठाता है ना इस बिहार में से, उसके साथ गलत ज़रूर होता है, चाहे वो मनीष कश्यप रहे। और भी बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि आज इस पे एफआईआर हो गया तो कल उस पे एफआईआर हो गया, परसों उस पे एफआईआर हो गया, तो आज मेरे पे एफआईआर हो गया। इसको नोटिस जो है बोलते हैं। और हमें अब जो है कोर्ट कचहरी जज वकील, अब हमें इन लोगों से मिलना पड़ेगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी यहाँ मौजूद है, सीतामढ़ी ज़िले में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, वहाँ हमारा घर आंगन है। हमारे सीता माँ वहाँ, क्या पता हमारा इंतज़ार कर रही हो कि क्या उस किसी न किसी बहाने से हमें वो वहाँ बुलाए, तो हम अपने अब सीता माँ के शरण में पहुँचते हैं। अब सीतामढ़ी की जो महारानी हैं, हमारे पूजनीय हैं, वो तय करेंगी। ठीक है भाइयों, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज से हम आप लोगों को फिर कह रहे हैं, अब हम आपको न्यूज़ और देंगे। अब एक जब प्रेम पत्र कहते हैं ना, हमारे किताब में लिखा है, या तो हमें दोस्त बना लो, हम दुश्मन के लायक नहीं हैं। अरे दोस्त बनाओगे तो हम आपका सहयोगी करेंगे, आपसे हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया सिवाय राधे नाम के। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बताते रहेंगे। अब तो हम फिर से आ चुके हैं, अब देखते हैं कि ये जो हमने सच्चाई का काम किया है, हमने भी वो काम किए जो 40 साल से, जो आपने नाम सुना है राम प्रसाद गुप्ता जी, हाँ, उन्होंने 40 साल से कम ब्लैक मनी का धंधा करते थे और बिशनपुर पंचायत में किसी को देते नहीं थे। और हमने जगदर से भी दिलाने का काम किया है। जो 65 आदमी गए थे वो लेके आए थे, मेरे पास वीडियो सबूत है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, अब मैं ज़रूर दोबारा आऊँगा नया रूप, क्योंकि ये जो आप हमारा रूप देख रहे हैं, ये आज मैं मुखिया जी के रूप में आया हूँ। क्योंकि पावर भी कोई चीज़ होती है यार, अगर आपके पास पैसे का पावर है ना, तो यहाँ राधे नाम का पावर है। देखते हैं इसके पावर में कितनी ताकत है। क्योंकि हमें नहीं करना था, हमने प्रस्ताव भेजा। 5 महीने मैं आप लोगों के घर पे कितने बार मैं अपने परिजनों को भेजा, और हमारे उन मित्रों को भेजा जो बुजुर्ग है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो पंचायत चलाते हैं, ठीक है, उनकी भी आपने कोई बात नहीं सुनी। तो हमें मजबूरन आना पड़ा है लाइव, आप लोगों को ये बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बिहार को तो बदलना है ही है। जब तक ना बदलेंगे तो काम चलेगा कैसे। हम उन भाइयों को बता देना चाहते हैं कि जब ऐसा काम हो तो डरे नहीं और बेखौफ हो जाएं, क्योंकि आरोप तो ये लगते रहते हैं। ये हमें भी मालूम है। तो हमारे साथ जब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हमारे साथ आप सभी का जो प्यार मिलता है, यूँ रहेगा, तो क्या हम अब डरने वाले नहीं। एक कबूल किए हैं तो 30 के 30 कबूल करूँगा, जो महीने में होते हैं। सच की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे और राधे राधे कहते रहेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर बोलिएगा। और आप लोगों से विनती भी करना चाहता हूँ कि जो भी इस संबंधित कार्य है, जो सच्चाई है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, आपके बीच में जाए, तो कम से कम हमारी इसमें हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमने ये लड़ाई अपने लिए तो लड़ा नहीं, आप लोगों के लिए लड़ा, आप लोगों की समस्या का समाधान कराया और आप लोगों का समस्या का समाधान हो रहा है। जो खाद युवक 1000 1500 के बिकते थे, उसको मैंने आवाज़ उठा के 350 में बिकवाने का काम किया हूँ बिशनपुर पंचायत में। मेरे पास वीडियो, मेरे पास सबूत, जो भी ऑन द कैमरा होता है मौजूद है मेरे चैनल पे। आप जाएं, RR News 99 सब्सक्राइब करें और देखें हमारा वीडियो कि हम करते क्या हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो लेटर तो आपने पढ़ा भी है और हमने आपको बताया भी है। ये लेटर ज़बरदस्ती कबूल कराने के लिए भेजा गया है। तो अब आप ही तय करें कि हम कबूल करें या ना करें, हमें बताना आपको ज़रूर है। और
हम तो चले थे दोस्त बनाने के लिए, हमने दोस्ती का पैगाम भेजा। नफ़रत की दुकान बंद की थी तो दोस्ती की दुकान खोली थी। लेकिन हमें क्या पता, यहाँ 7 है, इस मैटर में 7 इतने वो बंदे हैं जो अपने आप को बहुत होशियार और बहुत बड़े बड़े समझते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं कभी पंचायती नहीं बिठाता, और इस पीके को तो जब चाहूँगा जब बाइक में घसीटूँगा, बुलेट में। हाँ, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले ये हमारे चाचा ही लगते हैं, नाम है इनका राम सिंह प्रसाद जी। उनका लेटर हमने आपको पढ़ाया है और हमने आपको पढ़ के बताया है। हमने ये भी बताया है कि हम दोस्ती की दुकान हमने खोली थी और इसमें दोस्त हम बनाना चाहते थे। हम 5 महीने से रुके हुए थे इसी वजह से, क्योंकि दोस्ती हमें पसंद है, दुश्मनी नहीं। तो ज़बरदस्ती अगर कोई दुश्मन बनाए तो भाई, हमारे किताब में एक कहावत है, दोस्ती भी हम बड़े प्यार से निभाते हैं। हाँ, मस्त निभाते हैं। और कोई दोस्ती ना करे, दुश्मनी करे, तो उसको हम बड़े ईमानदारी से निभाते हैं। प्यार भी ईमानदारी से निभाते हैं और दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाते हैं। तो भाई, ये बात अपनी बताई है आप लोगों को, और आप लोग क्या कहते हैं। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है तो मुझे शर्म भी है। कहने का ही शर्म मेरे दिल में भी है, क्योंकि बताइए, इतना विष्णुपुर, जहाँ विष्णु जी का वास होता है, उस पंचायत में बेगर दलाली के कोई काम नहीं होता। तो कोई बात नहीं है। जैसन करनी वैसन भरनी। हमने गलत किया है तो हम गलत भरेंगे। जिन ने गलत किया है वो गलत भरेगा, चाहे वो आज भरे चाहे वो कल भरे, लेकिन भरेगा ज़रूर। क्योंकि हम किसके आशिक हैं? राधे नाम के आशिक हैं। उसकी चोट जब पड़ती है ना तो अच्छे टेढ़े हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी हो जाते हैं। 3 महीने 6 महीने 9 महीने के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो ये तय आप करें, हमारा काम था कबूल करने का। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी घटना होती है, कोई आपको बेमतलब के फंसाया जाता है, बेमतलब का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो आप लोग भी डरे नहीं, सीधा जिला जाए सीतामढ़ी। अगर आप सीतामढ़ी के वासी हैं या कहीं के वासी हैं तो आप सीधा कोर्ट जाएं। कोर्ट में एक वकील करें और वकील से इसका जवाब अपने जज साहब को दिलाएं। वो वकील अपने आप ही करा देंगे आपको। तो अब हम ये करेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो खबर आपको देंगे। आप बने रहिएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कम से कम हमारी मदद करने की कोशिश कीजिएगा। कि दुश्मनी अगर करो तो ऐसे करो कि घर खाली रहो लेकिन घर में आदमी नहीं रहो। ठीक है? क्या ये पुलिस केस तेज करना